यदि महाभारत एक महासागर है, तो उसमें उठने वाली सबसे तीव्र लहर का नाम है अर्जुन। वह योद्धा जो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि अपने भीतर चल रहे सबसे कठिन युद्ध को जीतने के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह धनुर्धर जिसकी उंगलियां तीर चलाने से पहले कांपती थीं, क्योंकि उसके सामने शत्रु नहीं, बल्कि अपने ही लोग खड़े थे। वह वीर जो रणभूमि में रोया भी और उसी रणभूमि में अमर भी हो गया। अर्जुन की कहानी आरंभ होती है उस क्षण से जब कुंती ने देवताओं का आह्वान किया और इंद्र की शक्ति धरती पर एक बालक के रूप में उतरी। बचपन से ही अर्जुन अन्य बालकों से अलग था, क्योंकि जहां भीम अपनी शक्ति से पहचाना जाता था और युधिष्ठिर अपने सत्य से, वहीं अर्जुन की पहचान थी उसकी एकाग्रता। उसकी आंखें लक्ष्य से कभी नहीं भटकती थीं। द्रोणाचार्य के आश्रम में वह शिष्य था जो बाकी सब कुछ भूलकर केवल धनुष और लक्ष्य के बीच जीता था। जब गुरु ने वृक्ष पर लगी पक्षी की आंख दिखाकर पूछा कि क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा केवल आंख, और उसी क्षण यह तय हो गया कि यह बालक साधारण नहीं है। समय बीतता गया और अर्जुन का कौशल बढ़ता गया। गांडीव जैसे धनुष भी उसके हाथों में जीवित हो उठते थे। द्रौपदी स्वयंवर में जब समूचा आर्यावर्त असफल हुआ, तब ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन ने केवल जल में प्रतिबिंब देखा और इतिहास बदल दिया। वह विजय गर्व नहीं, बल्कि संघर्षों की लंबी श्रृंखला की शुरुआत थी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि, राजसूय यज्ञ, खांडव वन का दहन और देवताओं से युद्ध ने अर्जुन को यह सिखाया कि शक्ति मिलने के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। परंतु भाग्य ने उसे कभी स्थिर नहीं रहने दिया। द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गया। वनवास मिला और वहीं अर्जुन का दूसरा जन्म हुआ। हिमालय की गुफाओं में तप करते हुए उसने अपने भीतर के भय को मारा। शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए, और जब अर्जुन ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध किया, तब उसे पाशुपतास्त्र मिला। इंद्रलोक में उसने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, लेकिन वहीं उसे यह भी समझ आया कि शक्ति का अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उर्वशी का शाप और बृहन्नला का जीवन अर्जुन के लिए अपमान नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा थी। वह जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, वह नृत्य सिखा रहा था, और वहीं से यह सिद्ध हुआ कि सच्चा योद्धा वही है जो समय के अनुसार स्वयं को बदल सके। अज्ञातवास पूरा हुआ और विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को परास्त कर यह दिखा दिया कि आग चाहे राख में छिपी हो, लेकिन जब प्रज्वलित होती है तो सब कुछ बदल देती है। फिर आया वह क्षण जिसने अर्जुन को अमर बना दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि, दोनों ओर खड़ी सेनाएं, शंखनाद, रथों की गड़गड़ाहट, और तभी अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया, क्योंकि उसके सामने भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण था और अपने ही रक्त से जुड़े लोग थे। यही वह क्षण था जब अर्जुन महान योद्धा नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य बन गया। उसके प्रश्न केवल युद्ध के नहीं, बल्कि जीवन के थे, और तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कर्म, धर्म, त्याग और आत्मा का ज्ञान दिया। अर्जुन ने समझा कि वह किसी के वध के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के अंत के लिए खड़ा है। युद्ध शुरू हुआ और हर तीर के साथ अर्जुन का संकल्प कठोर होता गया। भीष्म को गिराते समय उसका हृदय कांपा। द्रोण के पतन पर उसकी आंखें भर आईं। कर्ण के वध के बाद भी वह विजयी नहीं, बल्कि मौन था, क्योंकि वह जानता था कि यह युद्ध किसी की जीत नहीं था। अश्वत्थामा का पाप, पुत्रों का वध और उसके बाद क्षमा का निर्णय यह दर्शाता है कि अर्जुन केवल हथियारों से नहीं, बल्कि करुणा से भी लड़ना जानता था। युद्ध के बाद अश्वमेध में भी उसने विजय पाई, लेकिन अब उसका तेज शांत था। अंत में हिमालय की यात्रा में जब अर्जुन गिरा, तो कारण यही था कि उसके भीतर अब भी अपने कौशल का गर्व शेष था। और यही इस महान कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक अहंकार शेष है, तब तक मुक्ति दूर है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही प्रश्न पूछने और सही कर्म करने का नाम है। वह योद्धा जिसने पहले अपने भीतर के युद्ध को जीता और फिर संसार के युद्ध को, वही अर्जुन आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष कर रहा है।